नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में बीमार, दिव्यांग और 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग शुरू। राज्य में दीपावली के बाद चुनाव प्रचार में तेजी, विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने जनसभाएं की। प्रदेश में दिन के तापमान में गिरावट से हल्की सर्दी का एहसास, अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान औसत से नीचे दर्ज। और अजमेर जिले का प्रसिद्ध पुष्कर मेला आज से शुरू हुआ। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बीमार, दिव्यांग और 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए आज से होम वोटिंग की शुरुआत हुई। इसके लिए विशेष तौर पर मतदान दल गठित किए गए हैं जो इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डलवा रहे हैं। पहले दिन श्रीगंगानगर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी गई। मतदान दल संबंधित विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार पात्र मतदाताओं के घर तक पहुंचे। यहां सभी आवश्यक तैयारियों के बाद निर्वाचन प्रक्रिया के तहत बूथ बनाकर होम वोटिंग करवाई गई। इसके तहत रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 19 के गांव 13 आरबी के वरिष्ठ नागरिक 92 वर्षीय अवतार सिंह ने होम वोटिंग की सुविधा के जरिए पूरी गोपनीयता के साथ मतदान किया। भरतपुर में इस दौरान निर्वाचन विभाग की ओर से वीडियोग्राफी भी कराई गई। निर्वाचन विभाग की ओर से होम वोटिंग का अगला दौर 20 और 21 नवंबर को होगा। उसमें जो चिन्हित व्यक्ति छूट गए हैं वे मतदान कर सकेंगे। झुंझुनू के जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल ने बताया कि इस सुविधा से कई लोगों को पहली बार मतदान का अवसर मिला है। वे इस दौरान लंबे समय से बीमार एक मतदाता के घर भी गए और मतदान की प्रक्रिया का जायजा लिया। याकूब पैरालाइज्ड है। पिछले 30 साल से उन्होंने वोटिंग नहीं करी है। उनके बेटे ने बताया कि वो उनका जब से जन्म हुआ तब से उन्होंने देखा नहीं कभी इन्होंने वोट दिया। किसी भी तरह का वोट उन्होंने, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे लोकल बॉडीज का हो, किसी में भी वोट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन की इस पहल के कारण आज वो मतदान करने में सक्षम हो रहे हैं और मेरे सामने उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपने मताधिकार का इस सुविधा के कारण उपयोग कर पा रहे हैं। प्रदेश में दीपावली के बाद चुनाव प्रचार में फिर तेजी आने लगी है। आज भाजपा के स्टार प्रचारक और पार्टी के सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जयपुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने जयपुर जिले में चाकसू और बगरू में प्रचार किया। उन्होंने गहलोत सरकार को जमकर घेरा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बेगू विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। उन्होंने चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हो गई है। राजस्थान की जनता आपकी गारंटी में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि आपने जो 18 में कहा था वो पूरा नहीं किया। अब चुनावी समय में नया ढकोसला लेके आए हो, जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती। चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, युवा हो, दलित हो, आदिवासी हो, हर वर्ग के साथ जो वादा खिलाफी हुई उसका बदला राजस्थान की जनता लेना चाहती है। जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हुई उसका बदला राजस्थान की जनता करना चाहती है। इसी हफ्ते माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे घोषणा पत्र का प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे और हमारा संकल्प पत्र जो कहते हैं वो करते हैं। हम चुनावी समय में नहीं करते। इसी तरह भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कोटा जिले के सांगोद और लाडपुरा विधानसभा क्षेत्रों में आम सभा की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फलौदी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग के साथ वादा खिलाफी की है, इसीलिए प्रदेश की जनता आक्रोशित है। इस बीच केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का जयपुर दौरा रद्द हो गया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोटा और रामगंज मंडी में जनसंवाद किया। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों की फहरिस्त बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। कोई कमी रखी नहीं है कामों के अंदर, चाहे 10 गारंटी हो महंगे शिविरों में, चाहे 7 गारंटी की बात अब हमने करी आगे के लिए, और आम जनता में विश्वास जम गया क्योंकि हमने जो कहा वो करके दिखाया। 10 गारंटी की बात करी, 25 लाख का बीमा हो गया, दुर्घटना बीमा हो गया, 500 में गैस सिलेंडर हो गया, 100 यूनिट बिजली फ्री करी तो सबके लिए करी है। 1 करोड़ लोगों के बीच 0 अरब अन्नपूर्णा योजना में किट मिल रहे हैं। लंबी में गाय मर गई, उनकी सेवा करने में कमी नहीं रखी। 40,000 रूपये एक पशुपालन को दिया है गाय मरने पर। सिर्फ राजस्थान सरकार है देश के अंदर जितने कदम उठाए हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बायतू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। श्री मोदी का बायतू में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, चेयरपर्सन सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज जयपुर पहुंच रहे हैं। जिलों से चुनावी हलचल में आज आपको लेकर चलते हैं नवाबों की नगरी टोंक के चुनावी रण में। राजधानी का पड़ोसी टोंक जिला चुनावी घोषणा के साथ ही सुर्खियों में आ गया है। यहां दिग्गज नेता सचिन पायलट के साथ ही गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला चुनावी समीकरण साधने में जुटे हैं। गुर्जर मीणा के साथ ही मुस्लिम बाहुल्य टोंक जिले को लेकर राजनैतिक गलियारों में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार टोंक प्रदेश में सबसे हॉट जिला बना हुआ है। यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट फिर से चुनावी मैदान में है। उनके सामने भाजपा के पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ताल ठोक रहे हैं। जिले की दूसरी महत्वपूर्ण सीट देवली उनियारा है, जहां कांग्रेस ने पूर्व विधायक हरीश मीणा पर भरोसा जताया है, तो भाजपा ने इस बार बड़ा दांव खेलते हुए गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव समर में उतरे हैं, जो मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। मालपुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने मौजूदा विधायक कन्हैयालाल चौधरी को तीसरी बार फिर अवसर दिया है। उनके सामने कांग्रेस ने घासीलाल चौधरी को खड़ा किया है। यहाँ कांग्रेस के बागी राजेश गुर्जर मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। जिले की चौथी विधानसभा सीट निवाई पीपलू है, जहां विधायक प्रशांत बेरवा पर एक बार फिर से कांग्रेस ने विश्वास जताया है। उनके खिलाफ भाजपा ने राम साहेब वर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जिले में कांग्रेस पार्टी जहां फ्लैगशिप योजनाओं और गारंटी योजनाओं को बताकर वोट मांग रही है, वहीं भाजपा भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे लेकर मुद्दों को लेकर जनता के सामने उतरी है। मुख्य मुद्दों की बात करें तो जिले में विकास, रेल सेवा, चिकित्सा व्यवस्था जैसे मुद्दे इस बार भी हावी हैं। दूसरी ओर निर्वाचन विभाग द्वारा 100% मतदान के लिए जिले भर में स्वीच गतिविधियां परवान पर है। अगर मतदाताओं की बात करें तो चारों विधानसभा क्षेत्रों में 11 लाख से अधिक मतदाता हैं। मतदान में कुछ दिन शेष रहते चुनाव प्रचार पूरी रंगत में आ गया है। मतदाताओं को रिझाने में प्रत्याशी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दीपावली के त्योहार को भी जनसंपर्क के तौर पर लिया जा रहा है। नेताओं की चुनावी सभाओं में उमड़ रही है भीड़ को देखते हुए फिलहाल कयास लगाना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अशोक कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, टोंक। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से इस साल सितंबर तक उन्हें मिले चुनावी बॉन्ड का विवरण सील बंद लिफाफे में जमा कराने को कहा है। आयोग ने ये विवरण कल तक जमा कराने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को 30 सितंबर 2023 तक मिले चुनावी बॉन्ड का विवरण आयोग के पास जमा कराने का निर्देश दिया था। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को भेजे गए पत्र में आयोग ने कहा है कि जिन दलों ने चुनावी बॉन्ड के रूप में कोई भी चंदा लिया है, उन्हें उसका विवरण और चंदा देने वालों के बारे में जानकारी तथा रकम की सूचना के साथ साथ प्रत्येक बॉन्ड के रूप में मिले धन का पूरा विवरण देना होगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज का संदेश बाड़मेर जिले के श्रोता ने भेजा है।
मैं गणपत राम बाड़मेर से बोल रहा हूँ। आने वाले मतदान दिवस पर जिस तरह दीपावली मनाई जाती है उस तरह मतदान का उत्सव मनाया जाए। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों को आरंभ से ही दूसरों की मदद करने और पर्यावरण के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखने के लिए प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया है। श्रीमती मुर्मू आज बाल दिवस पर राष्ट्रपति भवन में विभिन्न स्कूलों और संगठनों के बच्चों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को सही दिशा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। बाल दिवस पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भरतपुर में कांग्रेस की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर पंडित नेहरू को नमन किया गया। इस दौरान उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए देश की आजादी में उनके योगदान को याद किया गया। अजमेर जिले का प्रसिद्ध पुष्कर मेला आज से शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज पुष्कर के पशु मेले का आगाज हुआ है, जबकि धार्मिक मेला 22 नवंबर से शुरू होगा। मेला क्षेत्र में पशुओं की आवक के साथ ही पशुपालकों की भी रौनक बढ़ने लगी है। पुष्कर का धार्मिक मेला 22 नवंबर को कार्तिक एकादशी के साथ शुरू होगा। पशुपालन विभाग ने मेले में आने वाले पशुओं के लिए सभी इंतजाम किए हैं। मेले में बिक्री के लिए ऊंट, घोड़े व गौवंश की आवक शुरू हो गई है। पुष्कर मेले में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी शामिल होते हैं। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से देशी व विदेशी पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पुष्कर मेले में पंचतीर्थ स्नान का विशेष महत्व है। ऐसे में एकादशी 22 नवंबर से कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर तक लाखों लोग पवित्र सरोवर में डुबकी लगाएंगे। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। और अब मौसम। राज्य में औसत तापमान सामान्य से नीचे दर्ज होने की वजह से दिन में भी हल्की सर्दी महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार पाली को छोड़कर लगभग सभी जगह दिन का तापमान 31 डिग्री से नीचे आ गया है। इस बीच आज सबसे कम 11.1 डिग्री सेल्सियस तापमान हनुमानगढ़ के संगरिया में रिकॉर्ड किया गया। जयपुर में आज बादल छाने और ठंडी हवा चलने से दिन में भी ठंडक रही। जोधपुर में आज सुबह कोहरे के साथ ठंडक रही। सूरज भी बादलों की ओट में छिपा नजर आया। जोधपुर में दिन और रात के तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 3-4 दिन तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बीमार, दिव्यांग और 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए आज से होम वोटिंग शुरू हुई। राज्य में दीपावली के बाद चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने जनसभाएं की। प्रदेश में दिन के तापमान में गिरावट से हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान औसत से नीचे दर्ज हुआ है। और अजमेर जिले का प्रसिद्ध पुष्कर मेला आज से शुरू हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।